हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 2.2 जो है हमारी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 9th पोलिनोमियल सेकंड चैप्टर ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2.3 जो है हम वो कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, चेक वेदर पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नोट। जिसमें हमारा पी एक्स जो है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और जी एक्स जो है वो 2 माइनस 3x दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि जो पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स, तो यहाँ पे पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स कब होगा, जब क्या करेगा जी एक्स जो है वो जी एक्स डिवाइड कर रहा होगा, डिवाइड्स पी एक्स कंप्लीटली। ठीक है। अब मान लो, वैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि अगर हमारा पी एक्स मान लो 6 है और जी एक्स अगर हमारा 3 है, ठीक है। तो अब देखो जी एक्स जो है वो 6 को पी एक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है जी एक्स पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ, क्योंकि हम इस 6 को ऐसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू जी एक्स, ये कर सकते हैं ना। तो क्या है यहाँ पे पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो हम यहाँ से या तो एक तो ये है कि हम इसको डिवाइड करें, हम ऐसे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और डिवाइड करेंगे हम 2 माइनस 3x से, ठीक है। या मैं इसको लिखता हूँ माइनस 3x प्लस के 2, या तो डिवाइड करके ऐसे चेक करें, ठीक है। नहीं तो फिर हमारे पास शॉर्ट तरीका क्या है, जो हमारा वो है, हम क्या करेंगे जी एक्स जो हमारा 2 माइनस 3x, इसको क्या करते हैं हम जीरो के इक्वल लेते हैं, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी, x की क्या वैल्यू निकलेगी 2 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 2/3, और ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को हम इस px में पुट करेंगे, इस px में। तो हम क्या निकालेंगे p ऑफ द 2/3 हम अगर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे x की जगह 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1, 2/3 क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1, इसको मैं 1 को 1/1 लेता हूँ। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 27, 8 माइनस 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 2 जा 18 माइनस के 18 प्लस 27 को 1 से डिवाइड करेंगे 27, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो यहाँ पे P ऑफ द 2/3 जो है हमारा वो आ जाएगा 27 प्लस 8 35 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह जाएगा 17/27। तो ये जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0, जब हमारी पी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई है तो इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये है पी एक्स इज नॉट ए, सो हम यहाँ लिखेंगे पी एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स, पी एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स, ठीक है। चाहे तो आप इस मेथड से डिवाइड करके देख लो, जैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया था, जो इससे भी अगर समझाऊँ, अगर मेरा पी एक्स यहाँ पे 7 होता और जी एक्स अगर मैं 3 लेता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता 2 इंटू 3 प्लस 1, और ये 1 जो है ये रिमाइंडर है, तो यहाँ पे ये कंप्लीटली मल्टीपल नहीं है, ठीक। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। पहले जी एक्स जो मल्टीपल है या नहीं वो चेक करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वल टू 0 करके, जो x की वैल्यू आएगी उसको पी एक्स में पुट करेंगे। अगर वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो मल्टीपल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये था एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट, सेम है, चेक वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और नोट। फैक्टर हो या मल्टीपल चेक करना हो तो सेम ही है हमारे पास। हम क्या करेंगे, जो ये जी एक्स है इसको इक्वल टू 0 लेंगे, जी एक्स को इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आएगी x/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x/3 इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 3/4, ये आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 3/4 आ गया। अब इस x की वैल्यू को px में पुट करेंगे हम, ठीक है। तो p ऑफ द 3/4 हम पुट करेंगे, तो यहाँ से 8 इंटू
3/4 क्यूब माइनस 6 इंटू 3/4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3/4 प्लस 3। यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 3 का क्यूब 27/4 का क्यूब 64 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वेयर 9/4 स्क्वेयर 16 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस के 3, माइनस के 3 प्लस के 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 8 पे कट करेंगे तो 8 8 जा 64, तो ये रह जाएगा 27/8 माइनस, यहाँ पे 2 से कट करेंगे ये 3, यहाँ पे ये 8, 3 9 जा 27, 27/8, 27/8 माइनस 27/8 0, तो P ऑफ द 3/4 हमारा 0 के इक्वल आ गया। 0 के इक्वल आ गया तो मतलब क्या है कि ये जो gx है, जो ये gx है, मतलब रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा। gx डिवाइड्स px, ठीक है। gx जो px को डिवाइड करता है कंप्लीटली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया gx क्या हो गया, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। gx क्या हो गया, फैक्टर हो गया px का। अब या तो इसको ऐसे लिख लो gx इज ए फैक्टर ऑफ px, या इसको ऐसे लिख लो px इज ए मल्टीपल ऑफ gx, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मल्टीपल पूछा था, सेकंड में हमारे पास फैक्टर, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। gx को पहले 0 के इक्वल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को हम px में पुट करेंगे। अगर इक्वल टू 0 आ जाती है मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो मतलब वो फैक्टर होगा, तो px उसका एक मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो ये अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये gx है, ये gx इज ए फैक्टर ऑफ दिस px। अगर gs px का एक फैक्टर है तो हम जब यहाँ से gx जो हमारा x माइनस ए है, इसको अगर हम 0 के इक्वल लेके और यहाँ से x की वैल्यू x इज इक्वल टू ए आ गया, जब x इज इक्वल टू ए अगर हम इसमें पुट करेंगे तो लास्ट एग्जाम्पल में भी बताया था, तो P ऑफ द अगर हम a निकालते हैं फैक्टर होता है, उसमें तो हमने बताना था कि फैक्टर है या नहीं है। यहाँ पे हमें दिया हुआ कि फैक्टर है तो P ऑफ द a की वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो P ऑफ द a, यहाँ पे हमारा px हमारा ये मानना है, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, a, तो यहाँ पे a³ माइनस a इंटू a² प्लस 2a प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a³ माइनस a² की a से मल्टीप्लाई करेंगे a³ प्लस 2a और 2a, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा हमारा, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/3 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू जो है हमारी 1/3 आ गई। जब भी ऐसे हो कि फैक्टर दिया हो हमें, जैसे ये जो है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो जो हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी, अगर उस वैल्यू को x की को यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसका एक और पार्ट है, हमें पहले ये पार्ट करते हैं फिर दूसरा पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, तो फर्स्ट पार्ट है, तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि आइडेंटिटी क्या है कि अगर हमारे पास x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz अगर है, तो ये है हमारे पास, ये होता है हमारे पास x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे देखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 48³ प्लस माइनस के
30 क्यूब प्लस माइनस के 18 क्यूब। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू माइनस का 30 और z इज इक्वल टू माइनस का 18 है। अगर इन तीनों को ऐड करें, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है हमारा वो ये माइनस के 48 प्लस के 48 इक्वल टू 0 आ जाता है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल आ गया, ये 0 हो गया तो ये सारी की सारी टर्म 0 होगी, ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इसमें 0 हो रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये क्यूब हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स इंटू 48 इंटू माइनस के 30 इंटू माइनस के 18। तो यहाँ पे आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस के आएगा, रिजल्ट प्लस में आएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 12 और 2 14 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 0 0, 18 3 जा 54 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई नॉर्मली कर सकते हो। ओके, फर्स्ट पार्ट तो ये था। सेकंड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट है कि हमें बताना है कि x माइनस वाई क्यूब प्लस वाई माइनस जेड क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब, इसको क्या है फैक्टराइज करना है, इसको क्या है फैक्टराइज करना हमें। अब अगर यहाँ से देखें हम, ये हमारे पास एक टाइप से, इसको मैं अगर कैपिटल X मानता हूँ प्लस इसको कैपिटल Y मानता हूँ प्लस इसको कैपिटल Z मानता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इनको करना है हमें। अगर मैं यहाँ से देखें इन तीनों को, कैपिटल X की वैल्यू हमारी क्या है x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस ये माइनस में, ठीक है। कैपिटल Y क्या हमारा y माइनस जेड और कैपिटल Z क्या है z माइनस एक्स। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 0। तो ये 0 के इक्वल है, मतलब कि हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल X क्यूब प्लस कैपिटल Y क्यूब प्लस कैपिटल Z क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3xy z के, और ये हमारा 3 इंटू कैपिटल X क्या है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगी इसकी। ओके, ये हो जाएगी फैक्टराइज फॉर्म। तो ये थे हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड और एग्जाम्पल नंबर थर्ड। उसके बाद है एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट, जो कि हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एटसेट्रा। ठीक है, तो जैसे कि पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास x है, तो एक ही वेरिएबल है तो ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया। और ये पोलिनोमियल है भी या नहीं, देखो वेरिएबल जो है उसकी पावर होल पावर है, वेरिएबल की पावर होल पावर है, 2 और 1 जो है वो होल है, होल नंबर है हमारे। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अगर सेकंड वाला देखें तो वेरिएबल y है हमारा, ठीक है, एक ही वेरिएबल है तो ये भी हमारा पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। पोलिनोमियल है ये क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर 3 है, होल नंबर है, वेरिएबल की पावर 1 है, होल नंबर है। यहाँ पे अगर देखें तो x y y z z x, 3 वेरिएबल आ गए हमारे पास x y और z, तो ये हो जाएगा हमारा पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। और पोलिनोमियल है देखो x की पावर 1 y की पावर 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और 1 हमारा होल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy, देखो x भी है और यहाँ पे y भी है, x और y 2 वेरिएबल प्रेजेंट है तो ये पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। और पोलिनोमियल है क्योंकि जो भी वेरिएबल है उनकी पावर जो है वो होल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड जो है 1 वेरिएबल में, थर्ड 3 वेरिएबल और फोर्थ जो है वो 2 वेरिएबल में पोलिनोमियल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है पॉलिनोमियल में, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, पावर बोल लो या एक्सपोनेंट बोल लो, पावर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा 2x-1 पोलिनोमियल, ठीक है, इसमें वेरिएबल x की पावर क्या है? 1 है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगी? डिग्री क्या आ गई? यहाँ पे डिग्री आ गई हमारी 1, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें माइनस का 10, अब माइनस के 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 10 x⁻0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है और 1 की -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 0, तो डिग्री क्या हो गई? 0। अगर इसमें चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x और x की हाईएस्ट पावर क्या है? देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है, तो डिग्री हो गई 5, ठीक। यहाँ पे इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, y³ की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ माइनस y³ की माइनस के y4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y की पावर 3 + 4 7। और यहाँ पे वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर क्या है? 7, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 7, डिग्री हो जाएगी 7, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द पोलिनोमियल दिस राइट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x⁻6, द कांस्टेंट टर्म। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे 1 और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³ प्लस 2 की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x²। उसके बाद 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10x⁻6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखो हाईएस्ट पावर 6 है, तो ये हो जाएगा -10x⁻6। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास माइनस के 35x² और ये प्लस के ठीक है, ओके, x² की टर्म नहीं है तो क्यूब की है हमारे पास, प्लस के 2x³। उसके बाद है स्क्वेयर माइनस के 35x², उसके बाद प्लस के 4x प्लस 2/10, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है, तो डिग्री क्या आ गई? डिग्री आ गई 6, ओके। द कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट, अब x² का कोफिशिएंट जब निकाल लेंगे, देखो इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 10x⁻6/10 प्लस 2x⁻3/10 माइनस के 35x²/10 प्लस 4x/10 प्लस 2, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² की टर्म हमारी यहाँ पे है, ये इसका कोफिशिएंट क्या हमारा कोफिशिएंट है इसका -35/10 और इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम 5 पे कट कर सकते हैं, 5 2 जा 10 और 5 7 जा, तो ये -7/2। और यहीं पे जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा ना, कोफिशिएंट ऑफ x³ अगर हमसे पूछ लेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 2/10 और 2/10 को अगर हम कट करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x⁻6 का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे है -10/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 से 10 कट होगा तो -1, ठीक है, ये आ जाएगा -1। द कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे यहाँ पे? 2 नहीं है, ये 2/10 आएगा, क्योंकि ये 10 सबके नीचे है ना, 2/10 और इसको अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वेयर की टर्म हमारी ये है, आगे कुछ नहीं लिखा हो मतलब 1 है, तो कोफिशिएंट क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर की टर्म है ही नहीं है, तो जब एक्स स्क्वेयर की जो भी पूछा जाता है उसकी टर्म नहीं होती तो या तो डायरेक्टली ही लिख दो उसका कोफिशिएंट 0, नहीं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0x² प्लस 3x माइनस 5। देखो एक्स स्क्वेयर की टर्म 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे पोलिनोमियल पे, तो कोफिशिएंट क्या आ गया 0 आ गया। जब वो टर्म प्रेजेंट ही नहीं होती एक्स स्क्वेयर की, मान लो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछते हैं यहाँ पे, तो एक्स क्यूब की भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ पे अगर एक्स क्यूब की क्योंकि टर्म ही प्रेजेंट नहीं है तो कोफिशिएंट 0। यहाँ पे हमें सोल्व करना पड़ेगा पहले मल्टीप्लाई, एक्स की 3x से मल्टीप्लाई तो 3x², एक्स की -4 से -4x, एक्स की मल्टीप्लाई होगी दोनों से, -1 की 3x से मल्टीप्लाई करेगा -3x, -1 की -4 से +4। तो यहाँ पे देखो ये ऐड हो जाएगा -7x, पर इससे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बताना, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है 3। ऐसे ही इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वेयर से तो 4x³, 2x की मल्टीप्लाई -3x से तो -6x², 2x की मल्टीप्लाई 1 से +2x, -5 की 2x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें -10x², -5 की -3x से मल्टीप्लाई +15x, -5 की +1 से मल्टीप्लाई -5। अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर की टर्म देखनी है, एक्स स्क्वेयर की टर्म ये भी है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर की टर्म ये भी है, -6x² -10x², तो ये हो जाएगा -16x²। तो कोफिशिएंट क्या आ गया एक्स स्क्वेयर का -16, कितना आ गया -16। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो कोफिशिएंट बता सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल हम किसके बेसिस पे, लीनियर है क्वाड्रेटिक है, किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, डिग्री। कांस्टेंट पोलिनोमियल डिग्री 0, लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3। बस सिंपल है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3, तो क्या हो गया डिग्री कितनी होगी 3, कौन सा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारे पास यहाँ वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3, मतलब कि क्यूबिक पोलिनोमियल। वेरिएबल t हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1, कौन सा हो गया लीनियर पोलिनोमियल। वेरिएबल y हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3 कांस्टेंट नंबर, इसको हम 3x⁴ लिख सकते हैं, नंबर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0, कांस्टेंट पोलिनोमियल। 2 + x, वेरिएबल x हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1, कौन सा हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। वेरिएबल y हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3, कौन सा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। वेरिएबल x हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वेरिएबल t हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वेरिएबल x हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, क्योंकि रूट जो है वो 2 पे है ओनली, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक, इजी था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है यहाँ पे 6 कह रहा हूँ 5 तक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।